हेलो डियर, आज हम कन्वर्जन रिएक्शन की रावण ट्रिक के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये हमारा रावण है। आपको पता है कि रावण जो है महाज्ञानी था, बहुत शक्तिशाली था। रावण को ये ज्ञान और ये शक्ति दोनों ही तपस्या द्वारा मिली। रावण ने जब ब्रह्मा जी की तपस्या की तो रावण की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। तो रावण ने वरदान मांगा कि प्रभु मेरी मृत्यु कभी ना हो, मैं सदैव अमर रहूं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, नाना वत्स, ये वरदान मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि इस धरती पे जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अतः आप कोई दूसरा वरदान मांगे। तो रावण बोलता, ठीक है प्रभु, तो फिर मुझे ऐसा वरदान दो, अगर युद्ध में कभी मेरा हाथ कट जाए तो मेरा नया हाथ बन जाए, अगर पैर कट जाए तो मैं नया पैर बना लूं, सिर कट जाए तो मैं नया सिर बना लूं, धड़ कट जाए तो मैं नया धड़ बना लूं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें ये वरदान दे तो दूं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। तो रावण कहता, अब क्या प्रॉब्लम है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम देख रहे हो मेरे चार चार सिर हैं, और ये पूरा का पूरा डेटा जो है, ये पूरा का पूरा ज्ञान जो है इन चार सरों में समाहित है। तुम्हारे पास तो एक छोटा सा सर है और उसमें छोटा सा दिमाग है। पूरा ज्ञान ट्रांसफर करने के लिए कम से कम तुम्हें 10 सिर की जरूरत पड़ेगी। क्या तुम्हें 10 सिर मंजूर हैं? अब रावण फंस गया चक्कर में, अब करता क्या ना करता। तो रावण कहता है मंजूर हैं। तो ब्रह्मा जी ने रावण के 10 सिर जो है बना दिए, और पूरी बॉडी जो है रावण की, ये पूरी बॉडी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से निर्मित कर दी, और ऑर्गेनिक कन्वर्जन रिएक्शन का पूरा ज्ञान जो है वो इन 10 सिरों में डाल दिया। अब रावण को कन्वर्जन रिएक्शन का अच्छा खासा ज्ञान हो चुका था। तो रावण यह वरदान प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हो गया और वो अपनी लंका वापस आ गया। फिर एक दिन वो बाजार से कुछ कपड़े खरीदने गया। तो जैसी दुकान में पहुंचा, ये वाला सिर कहता है कि नहीं नहीं, वो लाल कुर्ता जो है वो मुझे बहुत पसंद है, लाल कुर्ता लो। ये वाला सिर कहता है नहीं नहीं, आप तो ग्रीन वाला कुर्ता लो। ये सिर कहता है नहीं नहीं, आप तो येलो वाला कुर्ता लो। ये सिर कहता है नहीं नहीं नहीं, आप तो पर्पल कलर का कुर्ता लो। ये सिर कहता है नहीं 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 नहीं, आप तो ऑरेंज कलर का कुर्ता लो। ये सर कहता है कि आप तो कुर्ता मत लो, कुर्ता तो बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगेगा। ये सर कहता है कि आप तो जीन्स टी शर्ट लो। ये सर कहता है कि नहीं नहीं नहीं, आप तो पैंट शर्ट लो। ये सर कहता है कि नहीं नहीं नहीं, आप तो कोट पैंट लो। ये सर कहता है नहीं नहीं नहीं, आप तो शेरवानी लो। अब रावण जो है वो चकरा गया, 10 सर और 10 अलग अलग डिमांड। तो रावण उस दिन बिना शॉपिंग करे ही वापस आ गया अपने घर। अब रावण ने सोचा कि यार ये 10 सर हैं, इनको एक साथ कंट्रोल करना तो बड़ा मुश्किल है। रावण इनको डांटे डपटे, लेकिन ये फिर भी न माने, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, रावण बहुत ज्ञानी था, इस कारण रावण बहुत विनम्र भी था। अब रावण को ये चिंता सताने लगी कि यार इन सरों को कैसे कंट्रोल किया जाए, मुझे तो क्रोध आता भी नहीं है। तो रावण ने शंकर जी की तपस्या की। तो शंकर जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान स्वरूप जो है वो रावण को एक कोबरा दिया, जिसको कि ऑर्गेनिक कोबरा बोलते हैं। अगर ये रावण के किसी भी अंग को डस ले तो वो अंग जो है उसका डिमोशन हो जाता है, मतलब वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। और ऑर्गेनिक कोबरा जो है वो बनता है रेड फॉस्फोरस HI से। तो रेड फॉस्फोरस HI ये ऑर्गेनिक कोबरा है। ये जिस भी अंग को डस लेता है वो अंग जो है उसका डिमोशन हो जाता है और वो जो है वो एल्केन बन जाता है। अगर मान लीजिए कोबरा ने इसको एल्केन को डस लिया तो एल्केन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्केन में, डिमोशन हो जाएगा। अगर एल्काइन को डस लिया तो एल्काइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्केन में। ये RX है, ठीक है, एल्काइल हैलाइड है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पूरे के पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है रेड फॉस्फोरस HI से
किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं, सभी का डिमोशन हो जाता है। तो चूंकि रेड फॉस्फोरस HI जो है वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिमोशन कर देता है, तो सभी उससे खौफ खाने लगते हैं। तो रावण के पास एक अस्त्र ग्रीन कोबरा था, ऑर्गेनिक कोबरा था। रावण के पास एक और अस्त्र था, ये हमारा RMGX। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके थ्रू आप ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो RMGX आप ये मान के चलो कि ये ब्रह्मा जी की फोटोकॉपी है। इनके पास ब्रह्मा जी जैसी पावर है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की रचना कर सकते हैं। ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये रचना कर सकते हैं। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा रावण जो है वो ज्ञानी भी है और शक्तिशाली भी है। रावण का अपनी बॉडी पे पूरा का पूरा कंट्रोल भी है। तो अब रावण के मन में जो है वो जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मुझे पृथ्वीलोक, इंद्रलोक और पाताल लोक तीनों पे विजय प्राप्त करनी है, तीनों पे अपना आधिपत्य जो है वो कायम करना है। तो रावण जो है बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो चुका था। जब रावण जो है वो पृथ्वीलोक पे कब्जा करने के लिए पहुंचा तो दूसरे राजाओं से युद्ध लड़ने के लिए गया, तो दूसरे देश के राजा जो है इससे युद्ध ही न लड़े। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा ज्ञानी था। और आपको पता है कि विद्या ददाति विनयम, तो ज्ञानी होने के कारण जो है ये बहुत ही सज्जन पुरुष लगे। तो लोग इससे युद्ध न लड़े कि बोले महाराज हमें आपसे कोई युद्ध की लालसा नहीं है और आप अपने घर जो है वो वापस लौट जाओ, हम आपसे युद्ध नहीं चाहते हैं। अब रावण को भी क्रोध ना आए उस जगह पे। क्यों? क्योंकि विद्या ददाति विनयम। तो अब रावण फिर मुश्किल में पड़ गया कि यार मुझे क्रोध जो है वो कैसे आएगा। तो किसी ने कहा कि आपको अपना ज्ञान जो है उसका नाश करना पड़ेगा, तभी आपको क्रोध आएगा। लेकिन रावण ने सोचा कि अगर हमने ज्ञान का नाश कर दिया तब तो फिर ये हम सब कन्वर्जन रिएक्शन भूल जाएंगे, और अगर हमारा कोई अंग घायल होगा या कट गया, टूट गया, फट गया, तो हम दोबारा अपना नया अंग जो है वो नहीं बना पाएंगे। तो रावण बोलता है कोई दूसरी सलाह दो। तो किसी ने कहा कि एक काम करिए, आप जो है मदिरा का सेवन जो है वो भरपूर मात्रा में कीजिए, खूब कीजिए, उससे आपको क्रोध आएगा। तो उसने मदिरा सेवन के लिए एक अप्सरा को नियुक्त कर लिया। अब अप्सरा जो है वो छोटे से गिलास में उसको मदिरा पिलाए, रावण को मदिरा पिलाए और 1 घंटे डांस करे। फिर 1 घंटे डांस करने के बाद दूसरा पैक जो है वो रावण को दे। फिर 1 घंटा डांस करे, फिर तीसरा पैक रावण को दे। अब रावण को जो है वो मदिरा बिल्कुल ना चढ़े, उसकी खुमारी जो है बिल्कुल भी ना आएगी। क्यों? क्योंकि जो अप्सरा थी वो 1 घंटे डांस करती थी, तब तक रावण का जो पैक था उसका नशा उतर जाता था। तो रावण ने सोचा यार ये तो फिर गड़बड़ है, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो उसने सोचा कि मैं अपने एक जो 10 सिर है ना, एक सिर में केवल और केवल अल्कोहल भर लेता हूं। तो फिर रावण ने जो है भगवान धन्वंतरी की तपस्या की। तो भगवान धन्वंतरी जो है वो प्रसन्न हो गए और रावण से वरदान मांगने के लिए कहा। तो रावण ने कहा कि मेरा ये जो दिमाग है पूरे ये 10 सिरों में, उनकी सारी जो मेमोरी है, पूरा का पूरा ज्ञान जो है वो आप किसी एक जगह एकत्रित कर दें। हमको ये ऊपर का माला बिल्कुल खाली चाहिए। तो धन्वंतरी जी ने कहा ठीक है। तो बोले कहाँ एकत्रित कर दें? तो रावण कहता है बॉडी का सेंटर पार्ट कहाँ है? तो सेंटर पार्ट तो जो है वो गुद्दी में होता है, ठीक है, टुंडी में होता है। तो सेंटर पार्ट ये जो ब्लू कलर का देख रहे हो, यहां पे पूरा का पूरा ज्ञान जो है वो भगवान धन्वंतरी ने जो है वो ट्रांसफर कर दिया। तो पूरा का पूरा ज्ञान जो है उठा के उन्होंने यहां रख दिया। और ये वाला कंपार्टमेंट है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसमें दारू भर दी।
अब जब कभी इस वाले कंपार्टमेंट में एल्कोहल का लेवल जो है वो कम हो जाता है तो इसका क्रोध भी जो है वो शांत हो जाता है, और ये नहीं चाहता कि इसका क्रोध कभी शांत हो। तो यहाँ पे एल्कोहल का लेवल जो है वो कंटिन्यू भरा होना चाहिए, मतलब एल्कोहल वाला टंकी जो है एकदम लबालब भरी हो। तो उसने एक अप्सरा की नियुक्ति कर ली। वो एक अप्सरा को हमेशा अपने साथ ही रखता था, और वो अप्सरा है हमारी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये ऑर्गेनिक लिपस्टिक जो है वो लगाए रहती है। ये जब भी अपने लिप को ऐसे कंपाउंड पे रख दें जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, जैसे कि ये एल्डिहाइड, ये कीटोन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो एल्कोहल में तुरंत ही कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि ये आपका एस्टर हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया, ठीक है, और ये एसिड क्लोराइड, ये तुरंत ही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जिनमें नाइट्रोजन है, जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये हमारा ये नाइट्रोजन है, ठीक है, और ये नाइट्रोजन है, ठीक है, तो जहाँ भी नाइट्रोजन होगा, ये RnO2, ये नाइट्रोजन है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो कन्वर्ट हो जाते हैं अमाइन में, ये अमाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, जो हमारी ऑर्गेनिक लिपस्टिक है, वो ईथर में रखी जाती है ताकि वो लिपस्टिक कभी भी सूखे नहीं। तो रावण जो है वो ऑर्गेनिक लिपस्टिक वाली जो अप्सरा है उसको हमेशा अपने दिल में रखता था, ठीक है। तो वो कभी यहाँ पे किस करे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, तो वो तुरंत ही एल्कोहल बन जाता था। तो उसका गुस्सा जो है वो कभी भी शांत नहीं होता था। अब रावण जो है वो देखने में बहुत क्रूर लगने लगा, ठीक है, जिस कारण रावण ने आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों पे अपना आधिपत्य जो है वो स्थापित कर लिया। तो रावण के पास ये 3 वेपन थे, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, रेड फॉस्फोरस HI और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये 3 वेपन जो हैं वो रावण को हेल्प करते थे ऑर्गेनिक कन्वर्जन में। रावण के पास कुछ और छोटे असला बारूद थे, जैसे कि पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल, जिसमें मेटल भी थे, नॉन मेटल भी थे और मेटलॉइड भी थे, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को अपनी जेब में रखता था, एसिड और बेस को जेब में रखता था। तो रावण की ये जो पॉकेट है, इस वाली पॉकेट में पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल रहती थी, हमेशा उसके साथ एसिड रहता था, बेस रहता था, और इस वाली जेब में वो सॉल्ट को रखता था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो 3 तरीके के रिएजेंट यहाँ पे और 3 तरीके के रिएजेंट इस वाली जेब में। तो 6 रिएजेंट को लेके वो हमेशा चलता था साथ में, ठीक। तो रावण के पास ये 3 मेन वेपन थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रेड फॉस्फोरस HI और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और उसके पास ये 6 जो है वो इंपॉर्टेंट रिएजेंट थे जो हमेशा अपने साथ जो है वो रखता था। अब देखो जरा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इनको हमने ब्रह्मा जी क्यों बोला? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के ब्रह्मा जी हैं। मतलब ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण कर सकते हैं, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन ये कर सकते हैं। जैसे कि एल्केन का अगर फॉर्मेशन करना हो तो RMgX, इसकी रिएक्शन जो है वो ऐसे कंपाउंड से हमें करानी है जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन हो। अब एक्टिव हाइड्रोजन कहाँ कहाँ हो सकता है? एक्टिव हाइड्रोजन जो कि ऑक्सीजन के साथ लगा हो, जो कि नाइट्रोजन के साथ लगा हो, जो कि फ्लोरीन के साथ लगा हो, या फिर ऐसा कार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हो। तो देखो ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, तो ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन इस R से कनेक्ट होगा तो ये एल्केन बन जाएगा, और बाकी MgX वाला पार्ट इस पूरे पार्ट से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कनेक्ट है तो ये एक्टिव हाइड्रोजन होगा, तो ये इस एल्काइड पार्ट से कनेक्ट होगा, और MgX जो है इस ROH से कनेक्ट हो जाएगा तो एल्केन बन जाएगा। ये देखो यहाँ भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्ट है, ठीक है, तो एक्टिव हाइड्रोजन होगा, तो ये वाला पार्ट इस एल्काइल ग्रुप से कनेक्ट होकर एल्केन बना लेगा। ये वाला हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कनेक्ट है तो ये वाला हाइड्रोजन जो है इस एल्काइल पार्ट से कनेक्ट होगा तो एल्केन बनेगा, ठीक है। ये SH, ठीक है, तो ये भी एक्टिव हाइड्रोजन है, ये भी इस एल्काइल ग्रुप से कनेक्ट होगा तो भी बनेगा। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्ट है, ये नाइट्रोजन से कनेक्ट है हाइड्रोजन, ठीक है, ये भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से कनेक्टेड है,
ये हमारा हाइड्रोजन गैस जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो एल्केन बनता है, ठीक है। और ये हमारा एल्काइल हैलाइड भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो ये MgHCl बनेगा और R से हमारा एल्केन बन जाएगा। तो यहाँ पे एक कार्बन चेन का जो है ज़्यादा वाला एल्केन बनता है, तो यहाँ पे हायर एल्केन बनता है अगर RCl से रिएक्शन कराते हो, ठीक है। बाकी इस जगह जो है उतनी ही कार्बन का एल्केन बनता है जितना ये हमारा एल्काइल ग्रुप है, जितना कि कार्बन जो है वो इस हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में होगा। फिर इसके बाद हमारा सेकंड है एल्कीन का प्रिपरेशन। तो हम कोई भी एल्कीन ले लें और उसमें हेलोजन कनेक्ट हो, तो बस एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराओ तो हेलोजन इस MgX वाले पार्ट से कनेक्ट हो जाएगा और बाकी पार्ट जो है इस एल्काइल ग्रुप से कनेक्ट हो जाएगा तो हमारा एल्कीन बन जाएगा। एल्काइन बनाना है तो भी यही काम करना है अपने को। देखो जरा, ये एल्काइन है, एक्टिव हाइड्रोजन है, तो ये वाला पार्ट तो एल्काइल ग्रुप से कनेक्ट होगा और ये वाला पार्ट जो है वो इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये वाला पार्ट बना। फिर इसकी रिएक्शन जो है एक बार फिर एल्काइल हैलाइड से करा दो तो ये X पार्ट इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये वाला R पार्ट इससे कनेक्ट हो जाएगा तो ये हमारा हायर एल्केन बन जाएगा। या फिर यहाँ से ये हाइड्रोजन हटा के आप Cl लगा देते हैं तो डायरेक्ट ही हमारा ये बन जाता एल्काइन। एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कराना है तो किसी हेलोजन से रिएक्शन करा दूँ, मान लीजिए क्लोरीन से रिएक्शन कराई तो MgXCl बन जाएगा और एक Cl इससे कनेक्ट हो जाएगा तो ये RX बन जाएगा, ठीक, RCl बन जाएगा। फिर इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल देखेंगे तो एल्कोहल जो हमारा 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री तीनों टाइप के एल्कोहल यहाँ पे बन जाते हैं। अगर हमारे फॉर्मेल्डिहाइड है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होती है, यहाँ पे HC डबल बॉन्ड OH, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में है तो डबल बॉन्ड टूटेगा तो R जो है इस कार्बन से अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन से जो है MgX वाला पार्ट अटैच हो जाएगा। फिर इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वाटर का जो OH पार्ट है वो MgX से कनेक्ट हो जाएगा तो MgXOH बनेगा और H पार्ट जो इस ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएगा तो अल्कोहल बन जाएगा। तो हमारा ROH 1 डिग्री वाला हो गया, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। अगर हमारा एसिटाल्डिहाइड है तो फिर RMgX से रिएक्शन होगी, ठीक है, पहले इसके साथ रिएक्शन होगी फिर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो हमारा 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। फिर अगर हम कीटोन से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो अब ये रिएक्शन देख लेते हैं कैसे होगी। तो हम ये कीटोन वाला पार्ट ले लेते हैं तो RC डबल बॉन्ड OR, तो हम क्या करेंगे ये वाला बॉन्ड जो है इसको ब्रेक कर देंगे तो यहाँ पे MgX पार्ट कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो है वो कनेक्ट हो जाएगा R। अब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो H2O, तो ये कैसे होता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, ठीक है, एसिडिक मीडियम में तभी तो आयनाइज होगा। तो H वाला पार्ट जो है वो कहाँ पे कनेक्ट होगा, इस ऑक्सीजन की लोन पेयर पे जाएगा, ठीक है, तो H यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और MgX वाला बॉन्ड टूट जाएगा तो ये OH नेगेटिव से कंबाइन होगा तो Mg ये XOH ये बन जाएगा और 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि H पार्ट इस ऑक्सीजन से कनेक्ट है तो 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो बन गया। फिर इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, तो कार्बोनल कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अगर हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसकी रिएक्शन HCN से कराई तो एल्डिहाइड बनेगा। अगर RCN से कराई एल्काइल साइनाइड से कराई तो फिर हमारा जो है वो कीटोन बनेगा। तो HCN से रिएक्शन कैसे होगी, तो देखो भैया ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, एक बॉन्ड तोड़ दो तो R पार्ट यहाँ लगेगा और MgX वाला पार्ट जो है वो नाइट्रोजन से लग जाएगा। अब इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो हाइड्रोलिसिस में H यहाँ OH यहाँ, तो मतलब एक बॉन्ड और टूट जाएगा तो 2 बॉन्ड टूट चुके हैं। फिर एक बॉन्ड और तोड़ोगे तो H यहाँ OH यहाँ। अब चूंकि इस कार्बन पे 2 OH हो गए तो 2 OH एक कार्बन पे रह नहीं सकते तो वाटर निकल जाएगा तो ये आपका RCHO बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये है, इससे रिएक्शन होगी तो ये आपका कीटोन बनेगा। फिर इसके बाद 7th नंबर है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो RMgX की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करानी है तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराओगे तो ये ऐसा होगा, ये C डबल बॉन्ड O और एक बॉन्ड हमने ये डबल बॉन्ड जो है तोड़ देते हैं तो ये बॉन्ड हमारा टूट जाएगा तो यहाँ पे तो R पार्ट जुड़ जाएगा, यहाँ पे MgX वाला पार्ट जुड़ेगा। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे H आएगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पे OH आएगा तो ये वाला पार्ट तो निकल जाएगा। अब क्या बचा RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, तो ये R है, ये C डबल बॉन्ड OH है तो हमारा
एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक, इसके बाद हमें अमाइन का फॉर्मेशन करना है, तो अमाइन के लिए हमें NH2 ग्रुप चाहिए, इस R से हमें NH2 ग्रुप जोड़ना है। तो बस आपको करना क्या है, NH2 हो और वहाँ पे एक Cl लगा दूँ, तो ये क्लोरो अमोनिया हो गया हमारा। इससे रिएक्शन कराओगे तो RNH2 बन जाएगा, ये Cl जो है इस MgX पार्ट से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो अगर हमारा एल्काइल आइसोसाइनेट से रिएक्ट करता है और इसके बाद हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारा 2 डिग्री अमाइन बनता है। फिर इसके बाद हमारा 9th है फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड में COCl है, तो COCl में एक Cl और लगा दूं तो COCl2 हो जाएगा। तो COCl2 से रिएक्शन होगी RMgX की, तो एक Cl इससे कनेक्ट हो जाएगा, बाकी का पार्ट इसमें कनेक्ट हो जाएगा। एस्टर का फॉर्मेशन, तो एस्टर का पार्ट ये हमारा RC डबल बॉन्ड OOR, तो ये फंक्शन ग्रुप है। तो यहाँ पे Cl लगा दूं, तो यहाँ पर हमने Cl लगा दिया, डीएन से रिएक्शन करा दो तो ये Cl इस MgX से कनेक्ट हो जाएगा, R पार्ट यहाँ लग जाएगा, तो ये लग गया, एस्टर बन गया। अमाइड बनाना है तो अमाइड होता है CONH2, तो यहाँ पे Cl लगा दूं तो ये Cl लगा दिया, तो ये Cl MgX से कनेक्ट हो जाएगा और ये R पार्ट यहाँ लग जाएगा, तो ये हमारा अमाइड बन जाएगा। इसी प्रकार हमें एनहाइड्रेट बनाना है, तो ये एनहाइड्रेट वाला पार्ट है, तो एल्काइल ग्रुप हटाओ और एक क्लोरीन लगा दो, तो ये Cl जो है इससे कनेक्ट हो जाएगा MgX से और R पार्ट यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, तो हमारा एनहाइड्रेट बन जाएगा। फिर हमें थायो एल्कोहल बनाना है, तो सल्फर से रिएक्शन कराओ, तो ये R सल्फर से कनेक्ट होगा, MgX यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, तो सल्फर 2 बॉन्ड बना लेगा। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो RSH बनेगा और MgXOH अलग हो जाएगा। एल्काइल नाइट्राइल का फॉर्मेशन करना है, तो नाइट्राइल होता है CN, तो यहाँ पे Cl लगा दो इस R की जगह, तो ये लगा दिया हमने। ठीक है, तो ये हमारा क्लोरोसाइनाइड हो गया, क्लोरोसाइनाइड रिएक्शन करेगा इससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो ये बन जाएगा। या हम साइनोजन से रिएक्शन कराएं तो हमारा ये बन जाएगा। फिर इसके बाद हमारा 15 नंबर है फॉर्मेशन ऑफ ईथर, तो ईथर पार्ट होता है ROR, तो जहाँ पे ऑक्सीजन है एल्काइल पार्ट हटा के Cl लगा दो। ठीक है, तो ये Cl लगा दिया, तो MgX Cl जुड़ जाएगा और यहाँ पे R जोड़ दो, तो ये हमारा ईथर बन जाएगा। तो ये हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हो गई। फिर इसके बाद रेड फॉस्फोरस HI। ठीक है, तो अगर ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डस ले, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका डिमोशन हो जाएगा और ये एल्केन बना लेगा। तो आप कह सकते हो कि ये खड़ूस बॉस है जो कि सबका डिमोशन करता है, प्रमोशन किसी का नहीं करता। तो एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, रेड फॉस्फोरस HI से रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, एल्केन बनेगा सीधा। फिर आपका एसिड क्लोराइड, ये आपका एस्टर हो गया, ये अमाइड हो गया, एनहाइड्रेट हो गया, साइनाइड हो गया, थायोअल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, सब क्या होगा, रेड फॉस्फोरस HI से रिएक्ट करेगा, रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। फिर ये हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये लिपस्टिक है, राइट, तो ये किसी को भी टच कर ले, मतलब जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो अल्डिहाइड में है, कीटोन में है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एसिड क्लोराइड में है, आपका ये एस्टर में है, एसिड एनहाइड्राइड में है। इसको किसी को भी उसने अगर किस किया तो क्या होगा, ये सब एल्कोहल बन जाएंगे तुरंत ही, और जिसमें नाइट्रोजन है वो पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अमाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन का फ्लो चार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन का फ्लो चार्ट देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हाइड्रोकार्बन आएंगे, तो एल्केन एल्किन एल्काइन हमने यहाँ पे रखा, तो ये पार्ट तो आप 11th में पढ़ चुके हो। फिर एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव्स हैं। ये एल्काइल हैलाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स ये आप क्लास 12th में पढ़ोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारे रिएजेंट हैं जो कि नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो एल्केन से अगर एल्काइल हैलाइड बनाना है तो हमें हेलोजन चाहिए, क्लोरीन या ब्रोमीन, ठीक है। फ्लोरीन आयोडीन नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन से रिएक्शन कैसी होती है, एक्सप्लोसिव होती है, और आयोडीन से रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है, ठीक है। तो क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन जो है वो हम बना सकते हैं एल्केन से, जब हम क्लोरीन ब्रोमीन की रिएक्शन कराते हैं।
एल्कीन से रिएक्शन करानी है एल्काइल हैलाइड की तो हमें हेलोजन एसिड चाहिए, HCl, HP और HI, तो हमारा एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अगर एल्काइन से बनाना है तो सबसे पहले हमें लिंडलार कैटालिस्ट चाहिए, तो रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन पे हमारा एल्कीन बनेगा और एल्कीन का फिर हम HCl, HB और HI कोई भी एक एसिड चाहिए हमको इसमें, तो हमारा एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो ये 3 रिएजेंट हमारे ये होगा। फिर एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल कैसे बनेगा, तो एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल जो है वो एक्वस KOH से बनेगा, ठीक है, एक्वस KOH से एल्कोहल बन जाएगा। फिर एल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनेगा, कीटोन कैसे बनेगा, तो ये हमारा कॉपर के साथ हम हीट करेंगे, ठीक है, कॉपर कैटलिस्ट में हीट करते हैं एल्कोहल को, तो हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है वो बन जाता है। फिर एल्डिहाइड का अगर हमने ऑक्सीडेशन कराया तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। अब ये ऑक्सीडेशन आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराओ या फिर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर हमने PCl3 से कराई या PCl5 से कराई या SOCl2 से कराई तो हमारा एसिड क्लोराइड बनेगा। अगर हमने ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन जो है वो हम एल्कोहल से कराते हैं, ठीक है, और हीट कर देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की 4-6 बूंदे डाल के, तो हमारा एस्टर बन जाता है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम अमोनिया से कराते हैं और हीट कर देते हैं तो हमारा अमाइड बन जाता है। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को हम P2O5 में हीट करते हैं तो इसके 2 मोल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल से हमारा एसिड एनहाइड्रेट बनता है और वाटर निकल जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन का फ्लो चार्ट, ठीक है। अब हम बैकवर्ड रिएक्शन का फ्लो चार्ट देख लेते हैं, मतलब अभी तक हम ऐसे जा रहे थे, अब हम वापस जाएंगे, ठीक है। तो यहां से वापसी अपन करते हैं। तो ये जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, इनका अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया तो चारों जो है वो हाइड्रोलिसिस पे क्या देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें क्या करना है, एल्डिहाइड बनाना है, तो हमें MnO की प्रेजेंस में हीट करना होगा, तो क्या बन जाएगा, ये हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। फिर एल्डिहाइड से हमें अल्कोहल बनाना है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हमारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड यहां भी हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा देते हैं तो भी अल्कोहल बन जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर निकल प्लेटिनम पैलेडियम हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन कराओगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। फिर एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाना है तो हमें थाइनोल क्लोराइड से रिएक्शन, PCl3 से रिएक्शन, PCl5 से रिएक्शन, तो ये PCl3 PCl5 थाइनोल क्लोराइड कॉन्सेंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की रिएक्शन कराओगे तो हमारा एल्कोहल जो है वो एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना है, ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड हमारा ये है और एल्केन बनाना है तो हम रिएक्शन करा सकते हैं किससे, ये 10वें नंबर की रिएक्शन है, जिंक HCl, ठीक है। ये जो हमारा कैटालिस्ट है इससे हमें क्या मिलेगा, नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा और रिडक्शन पे हमें क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा, या फिर रेड फॉस्फोरस HI लगा सकते हो, ठीक है। फिर 9वां नंबर देख लेते हैं, हमें एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाना तो एल्कोहलिक QH यूज करो। एल्काइल हैलाइड से हमें एल्काइन बनाना है तो भी हम एल्कोहलिक QH जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम फॉरवर्ड रिएक्शन का जो फ्लो चार्ट है उसकी केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं कैसे होती है। तो ये हमारा इथेन है, इसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराई तो हमारा क्लोरोइथेन बनेगा, HCl बन जाएगा, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा कि क्लोरीन यहाँ पे लग जाएगा। फिर ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये हमारा एथीन है। HCl का एडिशन कराओगे तो H यहाँ Cl यहाँ एक बॉन्ड तोड़ दो तो ये हो गया हमारा, तो ये RX बन गया, ठीक है, एल्काइल हैलाइड। फिर ये हमारा एल्काइन है तो सबसे पहले लिंडलार कैटालिस्ट में हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा, ठीक है, एक ही बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ तो लग जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। फिर हम HCl या HB और HI का एडिशन करा देते हैं तो हमारा एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा 4th नंबर है, हमें एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना है तो इसके लिए एक्वस QH चाहिए। तो एक्वस QH से रिएक्शन होगी तो K और ये X से हमारा KX बन जाएगा, OH पार्ट इस पे लग जाएगा तो एल्कोहल बन जाएगा। फिर हमें एल्कोहल से हमें एल्डिहाइड कीटोन बनाना है तो अगर हमारा मिथेनॉल है तो कॉपर में 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। अगर हमारा इथेनॉल है, कॉपर में 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो हमारा ये एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ भी हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन निकलेगा। और अगर हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है, मतलब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, कॉपर में 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे
तो हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो हमारा ये कीटोन बन जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, जहां पे हाइड्रोजन जो है वो क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, निकल रहा है। फिर हमारा एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहे आपका स्ट्रांग हो या वीक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कीटोन जो है उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं हम, तो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही यहाँ पे चाहिए, तो हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन जो है वो आसानी से नहीं होता, एल्डिहाइड जो है वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करना, ठीक है, कीटोन का मत करना। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स बनाने हैं। अगर आपको एसिड क्लोराइड बनाना है तो ये PCl3 PCl5 SOCl2 की रिएक्शन से बनता है। और इन रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो आप कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में आप देख सकते हो। तो मैंने वीडियो बनाया था कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप यूट्यूब पे टाइप करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड बाय प्रवेंद्र तोमर तो वीडियो खुल जाएगा, ठीक है। 12th क्लास का क्रैश कोर्स वीडियो आप देखना, तो वहाँ पे हमने मैकेनिज्म जो है इनका बताया हुआ है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, PCl3 से रिएक्शन होगी तो RCOCl बनेगा और H3PO3 बनेगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, PCl5 से रिएक्शन करोगे तो RCOCl बनेगा, POCl3 बनेगा, HCl बनेगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, SOCl2 से रिएक्शन करोगे तो ये हमारा एसिड क्लोराइड बनेगा, SO2 बनेगा, H2 बनेगा। फिर ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये हमारा अल्कोहल है, ठीक है। दोनों को हम मिक्स करेंगे और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल देंगे तो हमारा बन जाएगा एस्टर और वाटर निकल जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, वाटर को निकालता है, तो ये हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये वाटर निकाल देगा, ठीक है। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमोनिया से रिएक्शन कराओगे तो ये हमारा अमाइड बनेगा और वाटर निकल जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल को हम P25 में हीट करते हैं, ठीक है। तो P25 में जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं तो 2 मोल से वाटर निकलेगा, तो H2 निकालो और ये हमारा एसिड एनहाइड्राइड जो है वो बन जाएगा। अब हम बैकवर्ड रिएक्शन का फ्लो चार्ट देखते हैं। तो जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, ये हमारा एसिड क्लोराइड है, ये हमारा एस्टर है, ये हमारा अमाइड है, ये हमारा एसिड एनहाइड्राइड है। तो ये चारों के चारों जो है इनका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे एसिडिक मीडियम में, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही देते हैं, ठीक है। एसिड क्लोराइड हमें HCl देगा, ये हमें अल्कोहल देगा, ये हमें अमोनिया और ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल, यहाँ पे 1 मोल बनेगा, अमोनिया बनेगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल बनेगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड HCl बनेगा। फिर जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे हमें एल्डिहाइड बनाना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, अगर आपका फॉर्मिक एसिड है तो उसके 2 मोल जो है वो एमिनो के साथ हीट करते हैं तो ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड बनता है, CO2 बनेगा, H2 बनेगा। अगर 1 मोल फॉर्मिक एसिड और दूसरा मोल एसिटिक एसिड हीट करते हैं एमिनो में, ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे ये एल्डिहाइड बनेगा, CO2 और H2 निकल जाएगा। अगर 2 मोल जो है एसिटिक एसिड की हीट करते हैं तो हमारा एसीटोन बनेगा, CO2 और H2 निकल जाएगा, ठीक है। फिर अब हमें एल्डिहाइड से हमें अल्कोहल बनाना है, तो एल्डिहाइड से अल्कोहल जो है हम रिडक्शन के थ्रू बनाएंगे। तो ये रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड से करा सकते हो, या फिर सोडियम प्लेटिनम पैलेडियम, ठीक है, का हाइड्रोजन के थ्रू एडिशन करा सकते हो, तो हमारा अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड है तो मिथेनॉल बना था, एसिटल्डिहाइड है तो हमारा इथेनॉल बनेगा। अगर हमारा एसीटोन है तो हमारा 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, मतलब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक। फिर अल्कोहल की रिएक्शन जो है हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl एनहाइड्रेट जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में कराते हैं, या फिर SOCl2 या फिर PCl3 या PCl5 से कराते हैं तो हमारा अल्काइल हैलाइड बनता है, ठीक है। और अगर HCl एनहाइड्रेट जिंक क्लोराइड है तो वाटर बनेगा, अगर SOCl2 है तो SO2 HCl गैस निकलेगी, अगर PCl3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो H3PO3 बनेगा, अगर PCl5 है तो POCl3 HCl बनेगा। इसका भी मैकेनिज्म जो है वो हम हेलो एल्केन वाला चैप्टर देखोगे, क्लास 12th का क्रैश कोर्स वाला वीडियो देखोगे तो वहाँ पे आपको इसका मैकेनिज्म मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये हमारा अल्काइल हैलाइड है, ये हमारा डाइहैलाइड है। एल्कोहलिक क्यूएच से रिएक्ट कराओगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा एसिटिलीन बनेगा,
ठीक है, वाटर निकलेगा, KCl निकलेगा। अगर हमारा मान लीजिए इथाइल क्लोराइड है, एल्कोहलिक QH से कराओगे तो हमारा एल्कीन बनेगा, मतलब एथीन बन जाएगा। और अगर मिथाइल क्लोराइड है, इसका रिडक्शन कराओगे मिथाइल क्लोराइड का, ठीक है, जिंक HCl से कराओगे रिडक्शन, या फिर रेड फॉस्फोरस HI से कराओगे, दोनों में से कोई भी आप ले लो रिएजेंट, तो मीथेन बन जाएगा और HCl निकल जाएगा। तो ये हमारा बैकवर्ड रिएक्शन भी हो गया। इसके बाद अगर कन्वर्जन रिएक्शन में कार्बन चेन को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो इसके लिए हमें कौन से रिएजेंट यूज करने होंगे। तो देखो जरा, अगर आपको कार्बन चेन लेंथ इंक्रीज करनी है तो उसके लिए हमें पहला रिएजेंट हम कोरेहाउस सिंथेसिस यूज कर सकते हैं। दूसरा रिएजेंट साइनाइड रिएजेंट यूज कर सकते हैं, साइनाइड कंपाउंड यूज कर सकते हैं, जिनमें आप सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड ले सकते हो। तीसरा है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चौथा है बोर्ज रिएक्शन। तो ये जो हमारे 4 रिएजेंट हैं, ये हमारे 4 रिएक्शन के थ्रू जो है वो हम कार्बन चेन लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं कन्वर्जन रिएक्शन में, ठीक है ना। और ये रिएक्शन जो है वो एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं हम, ठीक है। कोरेहाउस सिंथेसिस एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होगी। ये जो हमारे रिएजेंट हैं, ये जो हमारे साइनाइड कंपाउंड है, ये भी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी एल्काइल हैलाइड के साथ चेन को बढ़ाएगा। और वर्ज रिएक्शन भी एल्काइल हैलाइड के साथ होती है, सोडियम की रिएक्शन, ठीक। फिर इसके बाद अगर हमें कार्बन चेन लेंथ जो है वो डिक्रीज करनी है तो ये हम कर सकते हैं। पहला हम ओजोनोलिसिस के थ्रू, सेकंड जो है हम हॉफमैन ब्रूम अमाइड रिएक्शन के थ्रू, तीसरा जो है वो हम हुंसडीकर रिएक्शन के थ्रू, और चौथा जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के थ्रू। तो ये जो 4 रिएक्शन है, इनके थ्रू हम कार्बन चेन को डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये हमारा कन्वर्जन रिएक्शन का वीडियो हो गया। कन्वर्जन रिएक्शन के प्रैक्टिस वीडियो अप्रोक्स 10 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं पहले ही। तो अगर आपको कन्वर्जन रिएक्शन के प्रैक्टिस वीडियो चाहिए तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो कन्वर्जन रिएक्शन बाय प्रविंद्र तोमर, तो आपको बहुत सारे प्रैक्टिस वीडियो जो है वो मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।